Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel, which is Mayuri's Point. Good morning friends. We discuss about for loop statements. हमने while loop, do while loop देख लिया है, दोनों देख लिए. अभी हम इस वीडियो में हम for loop के बारे में जानेंगे. तो देखते हैं कि for loop होता क्या है. So start with for loop. First point is for loop allows us to specify three things. First, setting a loop counter to an initial value. Number 2, condition with a loop counter. Number 3, increment and decrement loop counter. जैसे कि हमने हमारे while and do while स्टेटमेंट में एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ था कि मैंने a में एक वैल्यू इनिशियलाइज की थी a इक्वल टू 10. सो फर्स्ट पॉइंट में हम यही देख रहे हैं फॉर लूप में, सेटिंग अ लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू. सो हम जो वेरिएबल ले रहे हैं उसमें हम वैल्यू एक पुट कर देंगे. फिर नंबर 2 में कंडीशन विद अ लूप काउंटर, हम जो while में जो कंडीशन दे रहे हैं a लेस देन 20, जो हमने while स्टेटमेंट एंड डू while स्टेटमेंट में एग्जाम्पल देखा है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो a में हम वैल्यू दे रहे हैं 10 एंड फिर कंडीशन दे रहे हैं a लेस देन 20. जब तक कि जो a में वैल्यू है वो लेस देन 20 रहेगी तब तक हमें हमारी वैल्यू a की प्रिंट करनी है. एंड फिर थर्ड है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लूप काउंटर. हम जो लूप में जो इंक्रीमेंट दे रहे थे a प्लस प्लस या a इक्वल टू a प्लस 1, इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी हम इसी वन लाइन में ही पुट कर सकते हैं a प्लस प्लस. सो हमारी जो फॉर में कंडीशन हो जाएगी उस प्रोग्राम की a इक्वल टू 10 सेमी कॉलन a लेस देन 20 सेमी कॉलन a प्लस प्लस. मतलब हमें जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ रहे थे while और डू while के यूज से, वो फॉर लूप के यूज से हमें वन लाइन में कर सकते हैं हम उसे. उससे हमारा जो प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट्स है वो कम लाइंस में मिलेगा. सो नंबर 2 पॉइंट इज द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप इज फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन टेस्ट कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. हमें फर्स्ट वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना है, फिर हमें उस वेरिएबल के साथ जो भी कोई कंडीशन देनी है वो नंबर 2, एंड उसको वेरिएबल में जो वैल्यू दी है उसे हम एक तो इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे. सो इन फॉर लूप जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होंगे एंड फॉर लूप क्लोज. Number 3 point is it is important to note that the initialization, testing and incrementation part for the loop can be replaced by any valid expression. हम उसमें जो इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग एंड इंक्रीमेंटेशन पार्ट है उसे हम कोई भी जो वैलिड एक्सप्रेशन होता है सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में हम जो भी एक वैलिड एक्सप्रेशन यूज करते हैं उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फॉर i इक्वल टू 1, हमने i को इनिशियलाइज की है वैल्यू 1 एंड सेमीकोलन i लेस देन 10, हमने कंडीशन दी है जब तक कि i लेस देन 10 है तब तक हमें वैल्यू i की प्रिंट करनी है. एंड यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज करते हैं. सो यहाँ पे सेमीकोलन देखिए, एक तो हम यहाँ पे i प्लस प्लस डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या प्रिंटफ %d i प्लस प्लस. फिर ये देने से हमें जो लूप में जो स्टेटमेंट देना है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी. हम यहाँ से ही प्रिंटफ से वो i की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं. सो इस तरह से हम ये जो वैलिड एक्सप्रेशन प्रिंटफ, ये c का वैलिड एक्सप्रेशन है, सो इस तरह से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. नंबर 4 पॉइंट इज फ्लो चार्ट. सो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर लूप बॉडी. इफ टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो डायरेक्टली वो लूप में से, फॉर लूप में से एग्जिट होकर जो लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा. अगर टेस्ट में जो एक्सप्रेशन है, वो जो कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो वो फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा एंड वो अपडेट एक्सप्रेशन, वो जो एक्सप्रेशन दिया है उसको अपडेट करता रहेगा. नंबर 5 पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप. हम यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टिव है उसको पहले इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर मेन फंक्शन, फिर करली ब्रैकेट ओपन. इंटीजर डेटा टाइप में हमने i वेरिएबल लिया हुआ है. फिर फॉर का जो लूप है उसमें i इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन है फर्स्ट, तो i में हम 1 वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं. फिर सेमी कॉलन में हम नेक्स्ट कंडीशन दे रहे हैं i लेस देन 11. जब तक में i में जो वैल्यू है वो लेस देन 11 है तब तक हमें ये लूप कंटिन्यू करना है. फिर सेमी कॉलन i प्लस प्लस, हम यहाँ पे i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट नहीं कर रहे. सो फॉर लूप का ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन, प्रिंटफ में हम i को प्रिंट कर रहे हैं. फॉर लूप का क्लोज ब्रैकेट रिटर्न 0 एंड मेन फंक्शन का करली ब्रैकेट क्लोज. सो यहाँ पे हमने i इक्वल टू 1 दिया है तो सबसे पहले i लेस देन 11, तो
11 से लेस देन है, सो यहाँ पे i की वैल्यू 1, फिर इंक्रीमेंट होगा i में जो वैल्यू है i प्लस प्लस होके i में 2 वैल्यू होगी। सो इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, क्योंकि 10 जो है वैल्यू वो 11 से कम है। जब 10 के बाद i में जो वैल्यू है 10 वो प्लस होके 11 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन 11। सो ये जो है स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, क्योंकि 11 इक्वल टू 11 होना चाहिए। फिर यहाँ से लूप ब्रेक होगा, फिर हमारा आउटपुट 1 से लेकर 10 तक i की जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर इस प्रोग्राम में हमें दिखेगा। सो यहाँ तक हमारे इस वीडियो के बाद हमारे वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप तीनों लूप स्टेटमेंट सीखे हो गए। हम अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, सी में जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मयूरीज पॉइंट। थैंक यू, बाय बाय।